गुरु भक्ति योग। जो देवी गुणों का विकास करने वाला, देवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब देवी गुण प्रदान करते हैं। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। जो भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करता है, वह जीवन के परम तत्व को प्राप्त करता है। गुरु का दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करता है और असीम आनंद देता है। गुरु जब कोई भी कार्य करने की आज्ञा करे, तब शिष्य को हृदयपूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु के प्रति इस प्रकार की आज्ञाकारिता आवश्यक है। यह निष्काम कर्म की भावना है। इस प्रकार का कर्म किसी भी फल की आशा के लिए नहीं किया जाता, अभी तो गुरु की पवित्र आज्ञा के लिए ही किया जाता है। तभी मन की अशुद्धियाँ जैसे कि काम, क्रोध और लोभ नष्ट होते हैं। जो शिष्य इन 4 प्रकार के साधनों से सज्ज है, वह ईश्वर से अभिन्न ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समक्ष बैठने एवं उनसे महावाक्य सुनने के लायक है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, जिसके मन से तमाम अशुद्धियां दूर हो गई, ऐसे शिष्य को गुरु के गुण रहस्यों की दीक्षा दी जाए तो उसका मन संपूर्ण स्थिरता को प्राप्त कर सकेगा और वह निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्रविष्ट हो सकेगा। जो सिद्ध आत्मयोगी हो, ऐसे गुरु की निगरानी में योग सीखो। आपको मार्गदर्शन देने के लिए आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु होने चाहिए। एक ही स्थान, एक ही आध्यात्मिक गुरु और एक ही योग पद्धति में लगे रहो, यही निश्चित सफलता की रीति है। विषयों से मन को वापस खींच लो और अपने गुरु के उपदेश के मुताबिक आगे बढ़ो। प्रसंग है दक्षिण भारत का तिरुक्कुरुहर गांव में। इस गांव में एक वृद्ध कवि रहते थे, जिनका नाम था मधुर आरवाड़। कवि मधुर आरवाड़ जीवन के 137 वर्ष जी चुके थे। साहित्य की साधना में सिर के बाल पकाए थे। रीढ़ की हड्डी सामान्य से अधिक वर्षों का बोझ सहकर आज भी सीधी खड़ी थी। नेत्र ज्योति मध्यम जरूर हुई थी, मगर बुझी नहीं थी। शायद उनके जीवन को अभी भी कोई आस थी, किसी से मिलन की प्रतीक्षा थी, जिसके बिना उनको स्वयं का अस्तित्व अधूरा महसूस होता था। जीवन रसहीन महसूस होता था। जीवन जीना बेमकसद लगता था। परंतु किसके मिलन की प्रतीक्षा थी, कौन था वह, यह तो स्वयं कवि मधुर भी नहीं जानते थे। एक दिन मिलन का वह मुकुटमणि निमंत्रण आ ही गया। मधुर अपने गांव में बहती सरिता के पुल पर थे। एकाएक
एक प्रकाश पुंज ने उन्हें छुआ। देह का अंग अंग सावन की ताजगी से नाच उठा। कवि मधुर ने ध्यान से देखा, प्रकाश पुंज का सूत्र कहाँ है। चमचमाती दिव्य रोशनी दक्षिण दिशा के आकाश से झरने की तरह फूट रही थी। कवि मधुर विस्मित हो गए। क्या यह किसी दूर के जंगल की आग है या फिर किसी मंदिर के प्रज्वलित यज्ञ कुंड का प्रतिबिंब है? कहाँ से आ रहा है यह दिव्य नूर? कवि मधुर प्रश्नों में उलझे हुए वापस अपने घर लौट आए। अगले दिन नित्य कर्म के लिए पुनः नदी पर पहुँचे। वही प्रकाशपुंज फिर से उभरा दक्षिणी दिशा से। उसकी तारे जुड़ी हुई थी। तीसरे दिन भी यही अलौकिक दृश्य दिखा। 137 वर्षीय वृद्ध कवि मधुर मुग्ध हो गए। स्वयं को वह अब रोक न सके। उनकी आत्मा सम्मोहित होकर दक्षिण दिशा की ओर उन्हें ले चली। नजरें प्रकाशपुंज पर टिकाए हुए वे वृद्ध कवि लाठी का सहारा लेकर पैदल ही चलते रहे। यह यात्रा कई दिनों तक खिंचती गई। अनेक नगर गुजर गए। कवि मधुर दक्षिण भारत के श्रीरंगम तक पहुंच गए, पर प्रकाशपुंज अब भी चरैवेति का आवाहन कर रहा था। सुमधुर चलते गए। अंततः वे पहुंचे दक्षिण भारत की तिरुनगरी, जिसको तिरुक्कुरुर भी कहते हैं। यहाँ वह प्रकाशपुंज विराट रूप ले गया। कवि मधुर समझ गए कि उन्हें खींच कर लाने वाले अलौकिक सूर्य का घर यही नगरी है। बस वह घर, वह केंद्र कहाँ है, यह खोजना बाकी था। वही दिव्य सम्मोहन मधुर को एक मंदिर तक ले गया। वहाँ घंटियों का निनाद था, दर्शनार्थियों की चहल पहल थी। इस गहमा गहमे के बीच भी मधुर की खोज यात्रा एकाकी थी। अभी भी मधुर अकेले ही थे। वे बढ़े जा रहे थे अपने प्रकाश सूत्र की ओर, और भीड़ भाड़ से हटकर मंदिर के पृष्ठ भाग में, पिछले भाग में एक हरी भरी बाड़ी थी। बाड़ी में एक इमली का घना वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे निर्मित चबूतरे पर विराजमान थे नामालवार, मात्र 16 वर्ष के किशोर संत। नामालवार वे ही दिव्य सूर्य थे जिनके प्रकाश की रश्मियाँ मधुर को सैकड़ों मील दूर से खींच कर लाई थी। ध्यान मुद्रा में वह योगी बैठे हुए थे। ओमकार का अलौकिक ओज उनकी आभा मंडल में छिटक रहा था। कवि मधुर अभिभूत, लेकिन साथ ही थोड़े शंकित भी। 137 वर्षों पुराने जीवन का अनुभव, उस अनुभव की सेक में पका उनके भीतर का कवि दोनों मिलकर इतने बड़े हो गए कि 16 वर्ष के युवा के आगे कैसे झुके। इस अहम ने अड़कर बड़ी समस्या खड़ी कर दी। मधुर द्विधा भरे कदमों से आगे बढ़े। एकटक युवा योगी को निरखते रहे और उधर नामालवार ध्यान साधना में तटस्थ बैठे रहे। कैसा विरोधाभासी दृश्य था। एक और ध्यान अवस्था में आंखें मुदी थी, पर फिर भी सर्वदर्शी थे वे आंखें, और दूसरी ओर आंखें तो खुली थी, परंतु उनमें दृष्टि का अभाव था। अज्ञान भाव की झिल्ली उनकी पुतलियों पर चढ़ी थी। मगर विडंबना देखिए कि दृष्टिविहीन दृष्टिवान को परखने की कोशिश कर रहा था। प्राय यही हुआ करता है। यह संसार दृष्टिविहीन है और दृष्टिवान को दिशा दिखाने का प्रयास सदैव करता रहता है। यही दृश्य यहाँ भी कुछ चल रहा था। इस कोशिश ने तो हारना ही था। कवि मधुर कुछ भी नहीं समझ पाए। वे ना वापस मुड़ पाए, ना ही झुक पाए। आखिर उन्होंने युवा योगी को जगाने का मन में ठान लिया।